ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम हुम हनुमतये नमः। ओम रम रामाय नमः। ओम मातेश्वर्यै नमो नमः। ओम नवदुर्गाय दशमहाविद्यायै अष्टमाकालिके अष्टमालक्ष्मी अष्टसुदे जगज्जननी आदिमाता मातेश्वर्यै नमो नमः। ओम महाराजराजेश्वरी माँ भगवती माँ चैतन्यमयी आनंदमयी कल्याणमयी मातेश्वर्यै नमो नमः। ओम नवग्रहेभ्यो दशदिक्पालेभ्यो ओम सर्वनक्षत्रेभ्यो नमो नमः। ओम स्थानदेवी स्थानदेवताय ग्रामदेवी ग्रामदेवताय इष्टदेवी इष्टदाय कुलदेवी कुलदेवताय नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमो नमः। सबका मंगल सबका मंगल सबका मंगल होए रे, तेरा मंगल तेरा मंगल तेरा मंगल होए रे। जन जन मंगल जन जन मंगल जन जन मंगल होए रे। सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका भला हो। ठंडा बहुत है साहब, आउटडोर रिकॉर्डिंग है, ठंडा है, माफ़ करिए। और मन में आया कि सभी ग्रह अच्छे फल देते हैं लेकिन हमें नहीं मिलता। बृहस्पति अपने शुभता देते रहते हैं, शुक्र अपने शुभता देते रहते हैं, बुध चंद्रमा शुभता देते रहते हैं, हमें नहीं मिलता। ये यही हो गया कि ऊर्जाएं चारों तरफ बिखरे पड़े हैं, हम लोग एनकेस कर नहीं पाते हैं। पैसा चारों तरफ उड़ रहा है, हम पकड़ नहीं पाते। टीवी का, रेडियो का, नेट का जो किरणें हैं, जो बैंड्स हैं, या जो टेलीकास्ट है, या जो भी समझिए आप, चारों तरफ हो रहा है, हमें नहीं दिख रहा है क्योंकि हमारे पास टीवी, रेडियो, मोबाइल नहीं है। 5G का भी टावर है, हमारे मोबाइल में नहीं आ रहा है क्योंकि हमारा मोबाइल उस औकात का नहीं है। क्या करना है? उसे अपग्रेड करना है या उस प्रकार के कैपेसिटी को बिल्डअप करना है। ऐसा ही है, हमारे अंदर पुण्य बल को बढ़ाएं, पाप बल को घटाएं। तो जब जब पाप बल बढ़ जाता है, पाप भूमि से भारी, और पाप के कारण हमारे अंदर बहुत सारे अशुभताएं, बहुत सारे समस्याएं आके खड़े हो जाते हैं, और जिसके लिए हम लोग अपने जीवन के विन्यास को सही ढंग से कर नहीं पाते। तो फिर हम जिंदगी भर कोसते रहते हैं हमारे जीवन की समस्याओं को, और फिर रोते रहते हैं, हमें ये नहीं मिला, हमें वो नहीं मिला, हमारा ये नहीं हुआ, बहुत ख़राब समय चल रहा है, हमारा ज़िंदगी बेकार है, बर्बाद है, और जीने का कोई अधिकार नहीं है, हम धरती का बोझ हैं, अनाज का दुश्मन हैं, माता पिता के बिगड़ेल संतान हैं, वगैरह वगैरह। नहीं बाप, ऐसा नहीं है। हर चीज़ का कुछ सूत्र है, कुछ नियम है। हम लोग उड़िया में क्या बोलते पता है? बिच्छा मंत्र जाने नहीं, सापो गातरे हाथ पसोजी। मतलब बिच्छू का मंत्र नहीं जानते हो और सांप का बिल में हाथ घुसाते हो, तो बदले में क्या मिलेगा? ठुल्लू। ठीक है। तो ज़िंदगी जीने का भी कुछ सारे पद्धति है। ये एक समय में जब गुरुकुल चलता था तो हमारे जीवन का एक अध्याय था, एक अभ्यास था, एक संस्कृति था, एक संस्कार था, एक कला था। और जहाँ जहाँ मैकल एजुकेशन आया और हम अपने जीवनचर्या और दिनचर्या, माहचर्या, दशाचर्या को भूलते गए। एक बार एक ग्रामीण क्षेत्र का, एक बहुत सीवियर ग्रामीण क्षेत्र के इंटीरियर मैं गया था ऐसा कुछ कथा में, और मेरे को वो कुंडली दिखाई और मैं बोला, अरे यार, शनि का 7.5 महादशा एक साथ आ रहा है। बड़ा थोड़ा सा ऐसा बोलते ही, वो क्या होगा, वो तो पीपलगंज में दिया जला देंगे। ले तेरी क्या कॉन्फिडेंस है,
क्या कॉन्फिडेंस है कि पीपलगंज में दिया जला देंगे, ठीक हो जाएगा, कोई समस्या नहीं। एक ग्रामीण क्षेत्र, अनपढ़ गंवार, एक कोई स्कूल नहीं, कॉलेज नहीं, और पहाड़ी क्षेत्र का है, उसको पता है पीपलगंज में दिया जला देंगे। अच्छा लगा सुन के, क्या कॉन्फिडेंस है। एक 95 ईयर्स का बूढ़ा बुजुर्ग, और मैं बोलते बोलते निकल गया, बैठे बैठे चलते रहता है, मैं ऐसे बुजुर्ग से बैठता हूँ तो बातचीत चलता है। छोटे जात के हैं, बड़े जात के नहीं हैं, लेकिन मेरे पास तो वो सब चलता नहीं। और बोलते बोलते बोल दिया, ये ऐसा ऐसा उसका है, मतलब 5 रुपये लगेगा, शिव जी के ऊपर पानी डाल दो, बेल पत्ता 3 ठो डाल दो, का कालसर पालसर सब भाग जाएगा। क्या कॉन्फिडेंस है। तो ये हमारे जीवन का, स्थान का, आचरण का ये एक अंगांगी विषय था, हमारा उस कल्चर था वो, आज नहीं। तो आज हमें सब कुछ नया लगता है, बड़ा हाँ कालसर भाई तेरी यार, मांगलिक, डरा डरा के ऐसे डर गए ना आप लोग कि मत कहो, ठीक है। अब देखो वो ग्रामीण क्षेत्र की औरत, महिला, कुछ नहीं यार। तो आप ये YouTube देख देख के और टीवी देख देख के और ज्योतिषियों से सुन सुन के कॉन्फिडेंस लूज कर जाते हो। डोंट वरी, जीवन में कुछ विधाएं हैं, और आधार क्या है? सबसे पहले यम नियम, अहिंसा, सत्य, अस्थेय, परिग्रह, ब्रह्मचर्य, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वरो प्रणिधान। ये 10 को पहले समझ जाओ, फिर कोई पाप ग्रह, क्रूर ग्रह आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कितना दुर्योग हो, आपका एक बाल बांका नहीं हो सकता। आध्यात्म का और वो जो धर्म शक्ति का, वो आध्यात्म शक्ति का यूनिवर्स से ड्रॉ करने का जो सूत्र है, ये 10 है। और इसको एक सन्यासी के भाषा में, वेदांत के भाषा में, ये योग भाषा में बोला, वेदांत भाषा में, सर्व, लव, गिव, मेडिटेट, प्यूरिफाई, रियलाइज, बी गुड, डू गुड, बी कंपैशनेट, बी हम्बल, बी काइंड, एडजस्ट, एकोमोडेट, 13 सूत्र में ले आए। तंत्र शास्त्र में जिसको आप सबसे भयभीत होते हो, डरते हो, वो 6 विधान पे डाल दिया गया। तो उसमें शांतिकरण, स्तंभन, मोहन, वशीकरण, मारण इत्यादि जो विधान हैं, ये जो एक्चुअली आप डरते हो ना, मारण, अरे मार देगा ना यार, उसका अर्थ थोड़ी है। वशीकरण, सम्मोहन, स्तंभन, क्या कह रहा है, स्तंभित कर दे, तेरी भला हो जाए यार। क्या सब गधे लोग समझाए और आप गधे भी समझे हो उसके लिए। वशीकरण कर देगा, मोहनी लगा देगा और हमें मारण कर देगा। नहीं, एक्चुअली क्लासिकल टेक्स्ट में जाके अगर इनके अर्थों को आप समझोगे तो ये कुछ नहीं है, नित्य जीवन का एक आधारभूत विषय है, जिसका लक्ष्य एक ही है, वो है तन त्रायते मोक्ष प्राप्ति। तन से अपने को उधर लगा देना। ऐसे ही वेदांत का बताया, योग का बताया, तंत्र का बताया, वैदिक पद्धति में ऐसे ही यजन आजन अध्यायन अध्यायन पठन पाठन, ये भी षटकर्म आ गया, तंत्र में भी षटकर्म आ गया। और भक्ति सूत्र में, नारद भक्ति सूत्र में आप जाते हो तो उसका नवधा भक्ति का बात बता दिया गया। तो आपको ये सब टेक्निकल बात ना ऊपर से पार हो जाएगा, ऐसा कहते हैं ना। पहला देखो दिनचर्या, जीवनचर्या। तो कुछ चंद छोटे छोटे बात तो हमारे जीवन में अगर कर लें, फिर कोई ग्रह और कोई टेंशन नहीं रहेगा, कॉन्फिडेंस बिल्डअप रहेगा, धर्म शक्ति बढ़ा हुआ रहेगा। तो क्या है आधार? हो सबसे पहला, सुबह उठते ही बाबू स्टार्ट फ्रॉम द मॉर्निंग। कराग्रे बसते लक्ष्मी, करमुदे सरस्वती, करमूले तु गोविंदम, प्रभाते कर दर्शनम। बेसिक था, हर बच्चा जानता था।
पर्वतस्तनमण्डले विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्शं क्षमस्व मे। समुद्रोवसने देवी पर्वतस्तनमण्डले विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्शं क्षमस्व मे। पैर जमीन पे रखो और ये मंत्र स्टार्ट है। और सिद्ध विज्ञान सिद्ध तंत्र के अंतर्गत जाते हो तो आपने सुबह उठते ही सारा बॉडी को डिस्चार्ज करो ग्राउंड पे, आर्थिंग कर दो। बताऊंगा उसका प्रैक्टिकल टेक्निक, कभी आप कमेंट करोगे चाहोगे तो। बस जान लो, सुबह आर्थ कर लो बॉडी का एनर्जी को, नेगेटिव ऊर्जा को आर्थ कर दो। तीसरा, सुबह कुछ नहीं हुआ ना तो माला पकड़ के बैठ जाओ। माला नहीं जानते, उंगली माला को पकड़ के बैठ जाओ। उठते ही आपको एक माला कम से कम तो जाप कर लेना चाहिए। अरे भूल जाओ नहाना धोना और पोटी वोटी क्या जाना है जाना, वो तो मन में चलेगा, शरीर से क्या मतलब उसका। भगवत नाम जो भी आपका गुरु मंत्र है, ये करने से पहले थोड़ा गुरु से आज्ञा ले लेना। तो जाप मस्ट। हरे नाम केवलम कलौ नास्ते। कली के लिए तो नाम सबसे पावरफुल नहीं है। वो सब हम विश्वास नहीं करते, हम तो अलग कम्युनिटी से माने मिलेंगे। कोई बात नहीं, आँख बंद कर, निराकार निर्गुण नित्य चैतन्य आनंद स्वरूप सच्चिदानंद घन ब्रह्म ध्यान लगा लो ना। नहीं, वो ब्रह्म में भी नहीं मानते हम लोग, कोई बात नहीं। अपने को मानते हो ना, तुम हो ना, तुम्हें ध्यान लगा लो ना। तुम्हारे पैर से उंगली से सर तक, सर से पैर तक देख लो ना, अपने को देख लो। तुम हो ना, भगवान नहीं है, चल तू ही भगवान, अपने को देख लो तो भी हो जाएगा। ध्यान कर लिया, जप कर लिया थोड़ा सा, उसके बाद आप पॉटी वगैरह जाते हो। थोड़ा सा उठते ही सकल शक्ति का आधार है सूर्य, थोड़ा पानी दे दो। पूर्व दिशा में, दक्षिण दिशा में पितरों को पानी दे दो। फिर वहाँ सूर्य को पानी देते हुए नहा के हनुमान चालीसा कर लिया तो कर लिया, क्या करना है। और जिनको पितरों में विश्वास है पितरों को दे दिया। ये बेसिक थिंग है। उसके बाद अगर कोई आप लोग स्तोत्र पाठ करते हो, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हो, जप करते हो, ध्यान करते हो, हवन करते हो, नित्य जो जिसका अभ्यासी है, जिसका जो संस्कार है, रेगुलर और अखंड कर लो। सुबह सुबह ही आप चिड़ियों के लिए पानी, थोड़ा चावल, थोड़ा गेहूँ, जो भी अनाज है थोड़ा सा उनके लिए, चींटियों के लिए आपके आसपास अगर है तो घर के बाहर द्वार। बोला हम तो घोंसले में रहते हैं, वो 5 मोहल्ला 10 मोहल्ला 20 मोहल्ला मेट्रो में रहते हैं। कोई बात नहीं, आप नहीं कर सकते, दूसरे को करवा दो। जो करता है उसको सहायता भेज दो, भाई ये मेरे लिए कर देना, या आप कर लो जैसे संभव है। चिट्ठी पाल लो। पालते हैं चिट्ठी, वो भी है। थोड़ा गुड़ डाल दो, चिट्ठी कहाँ भी होंगे आ जाएंगे। ए चिट्ठी छोड़ दो, गुड़ छोड़ दो, चलो अब रास्ता छोड़ो। छोड़ते हैं, दिखा दूंगा प्रैक्टिकल। अगर जंगल में जाओगे, चिट्ठियों को बोल दूँ, ए चलो हटो, हट जा। आपसे ज़्यादा कॉन्शियसनेस। काला चिट्ठी, लाल चिट्ठी, सफ़ेद चिट्ठी भी हैं। तो चिट्ठी से ऐसे ही दोस्ती बनाओ ना चिड़ियों से, कौवा से लेके जो भी आपके अवेलेबल है, दोस्ती बनाओ। आपके पीछे पीछे घूमेंगे, पालने का ज़रूरत नहीं। अब नहीं विश्वास है तो एक बार हमारे आ जाना इधर कोई ट्रेनिंग में, तो दिखाऊंगा। मेरे जंगल वाला यूट्यूब चैनल में है। मैं आऊँ तो सारे चिड़िया, मैं जाऊँ तो सारे चिड़िया मेरे साथ, पूरे जंगल के ऐसे ऐसे चिड़िया दिखाऊंगा। मुश्किल कुंभाट हुआ, हल्दी बसंत, रेयर चिड़िया है ना। कुत्तों से दोस्ती कर लो। अब मैं 1-2 वीडियो छोड़ा भी हूँ, देख लेना। मैं आऊँ गांव का अंदर घुसा तो कुत्ते थे यार। अरे आ गया, घर के बाहर आके नहीं दिया तो घर के बाहर आके खड़ा है। गाय जरूर, गाय का दाना देना, जो भी संभव। ये तो हमारे संस्कार थे, देना है। पंडित देख लिया, ब्राह्मण देख लिया, भिखारी देख लिया, पक्का दे दो, जो बनता है दे दो। आधार है दाने दुर्गति क्षय और नास्ति त्याग समम सुखम। और संपत्ति आए दान करो, विपत्ति आए दान करो। देखो ना, चमत्कार होता है। तो ये बेसिक चीज़ है। पेड़ लगाना नहीं है, कोई पेड़ सींचो, कोई पेड़ बचाओ, जंगल बनाओ। ऑर्गेनिक फार्मिंग, छोटा सा किचन गार्डन नहीं है, ऊपर छत के ऊपर कर लो, नहीं है दीवार में कर लो। आजकल वॉल फार्मिंग भी हो रहा है। अपना सब्जी उगाओ, खुद खाओ, दूसरे को दो। तो इस प्रकार के जो छोटे छोटे काम हैं,
ये बहुत बड़े पुण्य के जो बैंक बैलेंस है उसको बढ़ाते हैं। इसमें कोई खर्चा का बात तो नहीं है। इसमें बहुत बड़ा ताम झाम पूजा पाठ, हवन तवन, ये पाठ वो पाठ, वो रुद्राभिषेक और चंडी पाठ, ये सब तो नहीं बोला। ये तो अनुष्ठानों में आते हैं। जब बहुत भयंकर बिगड़ा हुआ है लाइफ तो फिर अनुष्ठान करना पड़ता है, बड़े बड़े अनुष्ठान पंडितों को बुला के, फिर देखो चमत्कार होता है या नहीं। जब भी ज़िंदगी में ऐसा कुछ या कुछ चाहते हो बड़ा तो करो ना भाई। जो लोग पूछ रहे थे भाई करियर नहीं बन रहा है, करियर के लिए कराओ ना अनुष्ठान। करियर के लिए चंडी पाठ, सप्तचंडी, शतचंडी, रुद्रचंडी, सहस्रचंडी, चलो देखते हैं कैसे नहीं होता है यार। ओपन चैलेंज होके रहेगा। रुद्राभिषेक, महारुद्राभिषेक, नवग्रह शांति, कितने सारे बड़े अनुष्ठान हैं। जितना क्षमता है उतना करा लीजिए। कुछ नहीं होता है तो ऐसे बहुत सारे पीठ हैं, जैसे हम लोगों का भी पीठ है, बाकियों का भी बहुत सारे पीठस्थाने, प्रार्थनाम, अपने जो भी सामान्य पूजा, 1 नारियल दे दिया, 2 नारियल दे दिया, जैसे जैसे समस्याएं रहती हैं। मियाँ बीवी का समस्या 2 नारियल है, पूरा परिवार का, जितने परिवार है सबके सर में नारियल चढ़ा के भेज दो और उसके सदक्षिणा सहित है ना, फिर उसका पूरा विधान के साथ माता रानी का पूरा जो भी आपके पास बनता है, माता रानी का पूरा श्रृंगार, 16 श्रृंगार और भोग प्रसाद, घी, धुना, ठीक है। और माँ बगला के लिए हो तो हल्दी, काली माँ के लिए हो तो फिर बतासे और लौंग, तिल और शुद्ध देसी गाय का घी नहीं हुआ, चलो अमूल आज मेरे दृष्टि में तो ठीक ठाक है, बाकी बिगड़ा नहीं अभी तक, बिगड़ जाएगा अलग बात है, ठीक है। और उसके लिए फिर पंडित जी का दक्षिणा, ऐसे कुछ दे के आपके नाम पे करवा लो जो भी पूजा करना है। तो भेज देना अपने गोत्र, नाम, फ़ोटो वगैरह करा देते हैं। मैं नहीं करता है, करने वाले, ठीक है ना। वो व्हाट्सएप कर देना, डिटेल करके कोरियर कर देना सामान। पैसा नहीं, उसके लिए आप बोलोगे पैसा भेज देता हूँ, नारियल खरीद लेना महाराज, किस बाप के पास टाइम है। आपका काम है, आप माई के पास भेजते हो, संदेश भेजते हो तो आप भिजवा देना, कोरियर कर देने से आजकल ईजी है, आ जाता है। तो वो पीठाधीश में करा देंगे, नहीं तो आपके पास आसपास पीठ है तो करा देना उनके नाम पे। देखो बड़े बड़े विपदा कट जाते हैं। और ज़्यादा समस्या है तो अखंड दीप भिजवा देना, आपके नाम पे दीजिए, दिया जल जाएगा। जो आदमी रात दिन ड्यूटी देगा उसका आप अपने दक्षिणा समझ लेना, ठीक है ना। ऐसे कराते। देखिए हमारे ऐसे ऐसे उड़ीसा के अंदर पीठ है जहाँ पर अपने लोग कोई 51 दिन से, कोई 30 दिन से, कोई साल भर का अखंड दीप जलते हैं और उसमें आदमी का बड़े बड़े काम बन जाते हैं, बहुत बड़े बड़े काम हो जाते हैं। आईसीयू में गिराया खड़ा हो जाता है। मृत्युंजय यज्ञ, रुद्र यज्ञ, महामृत्युंजय यज्ञ, कोई पड़ा है बेड में, उठ नहीं पा रहा है, तो थोड़ा मैं विषयांतर हो गया, इधर उधर भाग गया। तो आपके जीवन पे जो आध्यात्मिक प्रैक्टिस है वो कहीं ना कहीं जीवन पे अध्यात्म धर्म छलकना चाहिए। तीसरा है कुछ आध्यात्मिक ग्रंथों का पाठ स्वाध्याय करना। तो चाहे गीता जी, भागवत जी, रामायण जी, जो आपसे जो संभव सहज बने वो कंटिन्यूस एक पुराण, अष्टादश पुराण से कोई एक पुराण चलाते रहो। भले 15 मिनट दे के पढ़ो, लेकिन पढ़ो ना। तो स्वाध्याय करना, जीवे दया करना। कोई भी गौशाला कोई गाय दिखा तो उसको 5 मिनट सेवा कर दिया, कुछ नहीं, मालिश कर दो, पुण्य बढ़ गया। इतना है गाय, हमारे देश, हमारे भारत का ये इतना सरल विधान है पुण्य बल बढ़ाने के लिए कि क्या बताएं। बस गाय का मालिश कर दिया ना, गाय को खुश कर दिया, मालिश करके 5 मिनट, आपके अकाउंट धर्मार्थ खाता फुल हो गया। हरे नाम ले लिया, धर्मादा आपका धर्म खाता फुल हो गया, बैंक बैलेंस आ गया, सेव हो गया। 100 ग्रह दशा कट गए नाम लेने मात्र से, केवल याद कर लेने मात्र से। गुरु शरण में चले गए, गुरु के पास जाके बैठ गए। दीक्षा लिया हुआ हो, बिन दीक्षा लिए हो, बस आप मान भी लेते हो ना मेरा गुरु है, बोल देते ही काम हो गया। कोई ऐसे सब एस्ट्रोलॉजर का बात नहीं कह रहा हूँ जो लोग पैसा खोर हैं या ऐसे, कोई पंडित नहीं है ना, कोई पंडित आपके आसपास होगा, ब्राह्मण, उसका द्वार में जाके बैठ जाओ ना, झाड़ू मार दो, मंदिर में झाड़ू मार दो, आपका खाता में लिख दिया, नंबर आ गया, नंबर मिल गया। जिस महीना में अगर 30 नंबर से नीचे का भी एनर्जी चल रहा है ना, तो उस महीना देख लो 100 का नंबर आ जाएगा उस महीना में। हम जो कहते हैं ना तारा बल कम है, मैं देखा हूँ ऐसे लोग जिस महीना आपके लिए सबसे ज़्यादा नेगेटिव बन रहा हो,
या जिस साल आपको नेगेटिव बन रहा है, चले जाओ ना ब्राह्मणों का सेवा में, पंडितों का सेवा में। ब्राह्मण मतलब पंडा, पुरोहित, मिश्रा, सतपति, वर्मा, शर्मा का बात नहीं कर रहा हूँ, पूजा पाठी जो नित्य कर्म करने वाले, जो कर्मकांड करने वाले, आध्यात्म नित्या वाले। फिर देखो ना आता है या नहीं आता। किसी भी पंडित का चरण स्पर्श कर लो, आशीर्वाद दे देना खुशी से। दक्षिणा देना नहीं देना अलग बात है, एक चाय पिला दो ना। तो किसी गरीब कोई मतलब जिसके पास नहीं है उसका घर पहुंच जाओ ना, 5 मिनट खुशी होके उससे सहारा दे दो, कुछ 2 शब्द बोल दो, उसके मुंह से हंसी निकाल दो, उसका कॉन्फिडेंस दे दो, आपका पुण्य खाता में लिख गया ना नंबर। कुछ नहीं है बोला, ये सब नहीं हो। अरे जो भी बड़े लोग आपके घर में हैं, माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची, ताया ताऊ, जो भी हैं, बड़ा भाई भाभी, सुबह उठ के पैर छू लो, खाता फूल हो गया नंबर में। माइकल लाल किसी में दम नहीं है, कोई ग्रह नक्षत्र क्या क्या उखाड़ेगा आपका, कुछ नहीं। करके देख लो ना। यही तो हमारा आध्यात्मिक प्रैक्टिस है, ये जीवन का तो एक अभ्यास है। चिड़ियों को तो दाना डाल देते हो ना तो खाता में नंबर आ जाता है। देख लेना आप खुद, अब मूर्त में अनुभव कर लोगे। कुछ नहीं है ना, किसी शिव मंदिर में जाके 1 लोटा पानी डाल दो, फिर देखो चमत्कार क्या होता है। होता है यार, आपका बिलीव नहीं है अलग बात, मैं तो देखा हूँ कईयों को आपके घर में जो बेकार पड़े कपड़े हैं ना, लेके गिव एंड टेक में डाल दो, कोई भी पहन ले। बहुत है, बहुत। आपके तरफ नहीं होंगे जैसे वो इंग्लैंड में बोला हमारे यहाँ गरीब नहीं है, भिखारी नहीं है, लेते नहीं है। अरे तू दे तो दे, फिर देखो नहीं है हमारे पास भिजवा दो, हम बंटवा देंगे। बहुत हैं लेने वाले। तो इस प्रकार जो बन पड़ता है आपकी तरफ से, आप छोटा छोटा काम करके, कुछ नहीं हुआ तो खाता पकड़ा, मंत्र आप लिख दिया, मंत्र लिखन कर दिया। नहीं सर ये सब विश्वास नहीं करते। ओके, साइंटिफिकली रात को सोते समय होल डे का डाटा लिखो, याद करते करते पीछे की ओर जाओ, लास्ट में लिखना मैं क्या गलती किया और क्या सही किया। सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, सेल्फ डायरी राइटिंग, इससे भी आपका पुण्य बल। इसे कैसे बढ़ता है सर, ये क्या कर दिए? अरे तुम करके देख, फिर समझ में आएगा, करके देख समझ में आएगा। कहीं अनुष्ठान वगैरह हो रहा है, वहाँ सेवा दे दो ना। कहीं पंगत वगैरह लगा है, धर्मादा खाना पीना चल रहा है, कोई लगा है लंगर, पहुँच जाओ। आप मत दो, आप पैसा मर्चा का खर्चा मत करो, सेवा दे दो। बाल्टी दाना लेके बाढ़ो, सबको खाने के लिए दो, ऐसा ऐसा करके दो, हो गया ना। कर्मयोग से बड़ा धर्मयोग तो कुछ नहीं है। निस्वार्थ सेवा, कहीं भी सत्संग हो रहा है, प्रवचन हो रहा है, कथाएं हो रहे हैं, मंदिर हो, जो भी सेवा बना, चप्पल सेवा तो चप्पल सेवा, पानी सेवा से कुछ नहीं मिला तो मसान घाट में पहुंच जाओ। उससे बड़ा तो पुण्य बल कहीं मिलता ही नहीं है। द टॉप मोस्ट सीवियर एनर्जी पॉइंट, नदी, त्रिवेणी संगम, द्विवेणी संगम, 2 नदी जहाँ मिला हो, एक नदी निकला हो, वहाँ जाके सेवा दे दो, मिल जाए। तो अब उसका पूरा 4 आधार है, कर्मयोग, राजयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग। जो आपको जो रूट अच्छा लगे। कर्मयोगेन योगिनाम, भक्ति योगेन, जाके कहीं शाम को गाना बजाना हो रहा है, भजन प्रार्थना हो रहा है, 5 मिनट 10 मिनट बैठ गए, जितना हो सके हरिर नाम केवलम कर लो, तो भी खाता में आ गया नंबर। फिर देखते हैं आपके जीवन पे कैसे शुभता नहीं आता है, कैसे अच्छा नहीं आता है। देखते हैं कौन सा ग्रह बाधा देता है, क्या क्या पापी ग्रह, क्या क्रूर ग्रह, और क्या 7.5 और क्या महादशा। छोटा छोटा बात मैं बोला ना, ग्रामीण क्षेत्र का अनपढ़ गंवारों के पास इतना कॉन्फिडेंस है। हम लोग एजुकेटेड, हायर एजुकेटेड, डर के मारे एकदम भयभीत। अरे 7.5, अरे महादशा, अरे सरकट्टे का आत्मा, कुछ नहीं, नथिंग। सो तो सीता माई के पास वो कॉन्फिडेंस है कि एक दुर्बा लेके रावण का सामना हो जाता है। आप कहाँ डर के मारे बैठ जाते हो? पत्थर पहना देंगे, वो पहना देंगे, 50,000 60,000, सब पैसा कमाने का नौटंकी है और कुछ नहीं। आई थिंक मैं जो बोल रहा हूँ मेरा भाव को समझ रहे हो। मैं तो ये बस एक सिस्टम बता दिया। भाव यही है
कि कमाई धर्म का होना चाहिए, आध्यात्म के खाता फूल करो। और ये छोटे छोटे माध्यम है और भी हैं, लेकिन ये बिन खर्चा का रास्ता है। ये सब करते हो, बस सिंपल हनुमान चालीसा का भी पाठ कर देते हो, मृत्युंजय का जाप कर देते हो, गायत्री का जाप कर देते हो, गुरु के पास बैठ जाते हो। ये छोटे छोटे खेल हैं, आप देखो ना, चमत्कार नहीं होता है क्या? होता है, बहुत होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट, ऐसे आध्यात्मिक साधक के जीवन आसपास देखना होगा जरूर। बोलना नहीं पड़ता है साहब, देखते ही पता चल जाता है कि यह पाठ क्या है। ये हाँ, ये आध्यात्म नित्या है, गायत्री पाठ है, चंडी पाठी है, शिव का भक्त है, पता चल जाता है। वो थोड़ी दिखावा, चिता चैतन इधर लगाया, सिंदूर और पहन लिया, गेरुआ भगवा, वो पैंट शर्ट सूट बूट में आया का नहीं है, बैंड बजाने को वाला भी होगा, सिगरेट भी पीता होगा, लेकिन वो उसके अंदर आध्यात्मिकता का ताकत रहेगा। ऐसा व्यक्ति ज़िंदगी में मिल जाए, सीवियरली स्पिरिचुअल पार्ट, उसके पास खड़े हो जाओ, नहीं भी चहना पहचान हो, वो ऊर्जा आप तक संक्रमित कर जाएगा, आपको अनुभव लगेगा, आपके अंदर का समस्या दूर हो जाएंगे। बोल दो, फ़ोन करके मैसेज कर दो ना। आप ऐसा करो, मैं आपको एक टेक्निक देता हूँ, मेरा नंबर सबको विदित है, आपके जो समस्या बस मैसेज कर दो, मैसेज कर देना, कुछ नहीं लिखना, मेरा समाधान चाहिए, नहीं लिखना, फिर देखो क्या होता है चमत्कार। मैसेज इन द सेंस मेल करना, मैसेजेस तो डिलीट हो जाते हैं, मेल में स्टॉक रहता है। मेल कर दो, संजय G75 sanjay75@gmail.com। मैं नहीं भी पढ़ूँ, बस मेरे पास मेरा केवल मैं एक बार ऐसा देख लूँ, गर्भ घमंड से नहीं कह रहा हूँ, अनुभव से कह रहा हूँ। आप प्रैक्टिस करके देख लो एक बार इस चीज़ को। आपके जितने भी गहरा समस्या है, या तो ऑडियो कॉल भेज दो व्हाट्सएप में, आपका मिसप्लेस नहीं होगा, सेव रहेगा, फिर देखना। तो ऐसे जो आपके पास हैं, जिसे विश्वास करते हो, उसके पास जाके कॉन्फेस्ट, जैसे जीसस के पास करते हैं ना, कॉन्फेस्ट कर लेना, मेरे से ऐसा ऐसा गलती हो गया और दोबारा मैं करना नहीं चाहता हूँ। फिर देखो खाता फूल होता है या नहीं, धर्म का खाता रेडी हो जाता है। हम जब आप पश्चाताप करते हैं ईमानदारी से, फिर कोई पूजा पाठ का आवश्यकता नहीं है, फिर कोई दान धर्म का भी आवश्यकता नहीं, लेकिन ईमानदारी से कन्फेस्ट करना, ईमानदारी से मान जाना एक बार ठाकुर जी के पास जाके। कुछ नहीं मिलता है ना, जाओ ना, जो धर्म वृक्ष है, देव वृक्ष है, पीपल, बर्ड, वेल्य, वट, शमी, कदम्ब, वहाँ बैठ जाओ खाली ना, टारगेट बनाना कि मैं वहाँ बैठा रहूँगा। फिर देखना तुम्हारे अंदर कितने कचड़े साफ होते हैं और कितने सुबह। किसी मंदिर के पास जाके बैठ जाओ, संध्या समय आरती हो रहा हो, घंट बाजा बज रहा हो, देख लो ना तुम्हारा खाता में आता है या नहीं। यू फील दैट। कुछ नहीं करना, बस बैठे रहना, बज रहा है अपना बज। मैं नहीं कह रहा हूँ आरती के समय एकदम खड़ा हो जाओ, नो, नॉथिंग। ऐसे ही हमारे उड़ीसा में सबसे ज़्यादा इलिटरेसी है, पता होगा आपको, ग्रामीण क्षेत्र, जंगल क्षेत्र, जहाँ ऐसे जगह जहाँ बच्चे को माँ जन्म करके बेचती है 50 रुपया में, कलाहंडी जैसी जगह सबसे फेमस है गरीबी में और अनपढ़ गवार में। पूरे उड़ीसा के जो माताएं हैं, जानते हो, जब पूजा पाठ हरिबोल होता है तो क्या करते हैं? दे डोंट नो एनी मंत्र, दे आर नॉट अलाउड टू चैंटिंग ऑल दिस मंत्र, वेदास एंड ऑल दिस थिंग। तो व्हाट दे देयर प्रैक्टिस इज व्हाट कभी भी उड़ीसा के अंदर किसी भी मंदिर, अभी आप लोग तो जगन्नाथ जी आए होंगे, लिंगराज जी आए होंगे, जो भी उड़ीसा में, भारतवर्ष में कोई जाने नहीं जाने, हमारे उड़ीसा को तो जगन्नाथ जी के नाम पे, लिंगराज जी के नाम पे, और थोड़ा सा जो इंटीरियर में आए हैं, बाबा अखंडल मणि इज़ द सुपर मोस्ट सबसे पावरफुल शिव टेम्पल, माँ सरला पीठ, माँ भगवती पीठ, माँ मंगला पीठ, तारा तारिणी इज़ द सुपर मोस्ट, फॉरेनर्स भी आते हैं, तारिणी पीठ। तो ये सारे बड़े बड़े माता के आराध्य पीठ हैं। हालांकि मैक्सिमम आदमी नहीं जाता है, जो बाहर से आते हैं, जो लोग जानते हैं एकदम दर्शन करने आते हैं, तो वहाँ चले जाना। संध्या समय में आरती हो किसी मंदिर का, यूट्यूब में भी देख लो, तो माताएं दे डोंट नो एनी मंत्र तंत्र एंड ऑल दिस थिंग। क्या है ठीक है। एक तो और पंडित था, जोम जोम,
वो जाएगा किसी दुकान में, ही डोंट नो, मंत्र भी नहीं जानता है, अनपढ़ गवार ठेपा छाप, स्वाहा भी नहीं बोलता, चूहा, स्वाहा नहीं उच्चारण कर सकता। तो जाके उसका एक ही मंत्र था, जोम जोम। और वो उस दुकान में जानते हो, उसको स्पेशली पैसा दे के कार में बड़े बड़े लोग, मारवाड़ी लोग लेके जाता था उसका दुकान शुद्धि। और कुछ नहीं जानता है वो, दुकान बंधन, दुकान शुद्धि। क्या करेगा बेटा, जाके जोम जोम, झूना लगाया, झूना झुस फेंक दिया, जोम जोम। हो गया काम। वो चलता है, बहुत दिन चला, मैं देखा हूँ। और उसका धंधा 30 साल चला। 30 साल के बाद तो सर ख़त्म हो गया, बूढ़ा हो गया, चला गया। देखे हैं बचपन से। ऐसे बहुतों का बहुत प्रक्रिया है, कुछ नहीं जानते लेकिन बहुत बड़े गुरु हैं। हाँ, और एक हमारे यहाँ मुनि बाबा है, आज तक कोई उसे नहीं देखा। एक ही कमरा है, एक कमरा में बंद है, ना कोई उसको पोटी करने गए देखा, ना कोई खाते देखा, ना कोई पीते देखा। रूम अंधेरा है, अंदर पड़ा हुआ है। लेकिन रात को बस चैलेंज है, रात को 12 बजे भी जाओ और कुछ भी पूछो, वो बोलेगा मौसा। मौसा मैंने मौसा जी, सबको मौसा बोलता है। ठीक है, वो पूरा जंगल के अंदर है, रोड से, राउरकेला से 105 किलोमीटर अवे, और पूरे लास्ट जहाँ ख़त्म हो जाता है हमारा डिस्ट्रिक्ट, पहाड़ के नीचे, और उसका घर तक रास्ता भी नहीं है, चल के जाना पड़ता है। पड़ा है वहाँ 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे। मैं तो रिसर्चर हूँ इसी क्षेत्र का, तो बाई चांस ऐसा होगा बोल के मैं कई रात उसमें ट्रायल मारा कि बाई चांस सुसु करने भी तो निकलता होगा। कोई नहीं देखा आज तक उसको, आज तक कोई नहीं देखा, जानता ही नहीं। लेकिन भीड़ बड़े बड़े लगे रहते हैं, बड़े बड़े पार्टी आते हैं। जब कहीं से एस्ट्रोलॉजी भी फेल मारता है ना, उसके पास जाते हैं। मैं भी गया हूँ। ठीक है, क्या है ये पावर दैट ऑकल्ट साइंस, दैट आप अपने धर्म का खाता को बढ़ाइए। इतना ही इस बिंदु के साथ विषय को यहाँ विराम देता हूँ। फिर किसी दूसरा वीडियो में बात करेंगे। आचार्य संजय। ओम ओम।